हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज स्टडी कॉर्नर में। तो दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, परसेंटेज के टाइप्स हमने स्टार्ट किए थे और पिछली वीडियो हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब जो है आज से टाइप 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या कहता है, किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, यानी ये नहीं मालूम है कितने कुत्ते हैं कितने बिल्ली हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है। ठीक, यदि 45 यानी टोटल जानवर कितने हैं, तो 45 है कुत्ते बिल्ली मिला के। ठीक है, जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए। कितने बिस्कुट खाए गए उनके द्वारा? 355। तो कुत्ते और बिल्ली की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। हमने मान लिया कैट और डॉग। ठीक, बिल्ली द्वारा कितने बिस्कुट खाए जा रहे हैं? 7। और कुत्ते द्वारा कितने खाए जा रहे हैं? 9। 9 का मतलब 7 + 2 को 9 लिख सकते हैं, 9 को 7 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 45 जानवर द्वारा 355 बिस्कुट खाए गए। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मान लिया जो कैट है उनने भी 7 खाए और कुत्ते हैं उनने भी 7 ही खाए। ठीक है, तो कितने होगा, तो कितने खाए जाएंगे? 45 जानवरों द्वारा अगर 7-7 बिस्कुट खाए जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, 3 कैरी, 7 चौक 28, 3 31। ठीक, तो 315 बिस्कुट खाए जाते हैं अगर दोनों इक्वली खाते हैं, यानी 7 कैट खाती 7 डॉग खाते, यानी 7 बिल्ली खाती बिस्कुट और 7 कुत्ते खाते, तो 315। लेकिन इस हिसाब से बिल्ली का तो सही बैठ रहा है कि 7 ही खाया जा रहा है, लेकिन कुत्ते कितने खा रहे हैं? 7 के बाद में 2 और खा रहे हैं, तभी तो 9 होते हैं। जिस वजह से टोटल कितने खाए जा रहे हैं, यहां पर जो अगर 7-7 खाते तो 315 होते, लेकिन कितने खाए गए? 355। किसकी वजह से? जो कुत्तों ने 2-2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाए। तो 355 में से 315 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 40। ठीक, यानी जो 40 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं वो किन की वजह से खाए जा रहे हैं? कुत्तों की वजह से। और हर कुत्ता कितने बिस्कुट खा रहा है एक्स्ट्रा? 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खा रहा है। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कुत्तों की संख्या आ जाएगी, यानी एक कुत्ता 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खा रहा है। 7 तो जो खा रहा है वो तो निकल गया। अब जो ये 40 आए वो किसकी वजह से आए? 2-2 बिस्कुट जो एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं। ठीक है, कितने कुत्तों के द्वारा खाए गए वो हम निकाल लेंगे। 2 एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कुत्तों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20। ठीक है, ये जो कुत्तों की संख्या आ गई यहां से हमारे पास निकल। क्यों? क्योंकि ये 2-2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाए गए, उसी वजह से 40 जो है एक्स्ट्रा बिस्कुट खाए गए। ठीक है, तो हर कुत्ते के द्वारा 2 बिस्कुट खाया गया है, तो 40 बिस्कुट कितने कुत्तों के द्वारा खाए जाएंगे? 20 कुत्तों के द्वारा। बस ये आ गया आंसर हमारा। कुत्तों की संख्या 20 है। बिल्ली की संख्या कैसे निकालेंगे? 45 टोटल जानवर है, उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो बिल्ली की संख्या आ जाएगी 25। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया, और आप प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस करा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है उसी की तरह ही है। देखिए, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है। ठीक है, कुछ खरगोश है कुछ कबूतर है, हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, कुल सिरों की संख्या हमें पता है, हेड यानी सिरों की संख्या कितनी है? 280 है, तथा कुल पैरों यानी लेग की संख्या कितनी है? 820। तो खरगोश और कबूतर की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? खरगोश मतलब रैबिट और कबूतर मतलब पीजन। ठीक, तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। और कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। ठीक है, तो कबूतर के होते हैं 2 पैर। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है, उधर उसमें बिस्किट था, इसमें लेग और हेड है। ठीक है, तो पीजन यानी कबूतर के कितने, हम पैर से करेंगे हम। ठीक है, तो कबूतर की संख्या, कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। रैबिट के कितने, यानी खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4, यानी 2 + 2। ठीक, 2 + 2 लिख सकते हैं 4 को। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सिरों की संख्या कितनी है? 280, यानी सिरों की संख्या 280 मतलब 280 ये है। ठीक है, टोटल जो है रैबिट और पीजन टोटल मिला के कितने हैं? 280 है। जितने हेड होंगे उतने,
ये जानवर होंगे। ठीक, तो पैरों की संख्या कितनी है? 820 है। ठीक, तो 280 जो वो है टोटल जानवर, ठीक है, 280 हेड है। वो कितनी, उनके अगर लेग काउंट करे जाए तो हर किसी के कितने 2 लेग्स तो है ही है पीजन के, और रैबिट के कितने 4 है। तो हम क्या लेते हैं 2 इसके कर लिए, तो 280 इंटू 2 कर लेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 280 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 560। ठीक है, अगर सभी के 2 पैर होते तो टोटल पैर कितने होते? 560, लेकिन है कितने? 820। वो किस क्यों है 820? क्योंकि रैबिट के कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 अलग आगे 2 पीछे। ठीक है, तो 820 में से 560 को जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 820 में से 560 को जब माइनस करेंगे तो आ गया 260। ठीक, यानी अभी भी कितने पैर बाकी हैं? 260। वो किसके होंगे? जितने नंबर ऑफ रैबिट होंगे। ठीक है, तो हर रैबिट के कितने? 2 4 लेग होते हैं, जिसमें से 2 हमने यहां ले लिए, तो 2 उसके पीछे के बचे। ठीक है, तो हर रैबिट के अब कितने आगे के तो हमने यहां ले लिए, पीछे के कितने बचे? 2। तो टोटल और है कितने टोटल? अब जो बाकी है वो पीछे के ही बाकी है, कितने? 260, यानी 260 एक्स्ट्रा आ रहा है। वो किसकी वजह से आ रहा है? जो 2 लेग पीछे वाले हैं। तो ठीक है, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रैबिट के कितने लेग हो गए हमारे? 130, यानी 260 लेग ये होगा 2 के हिसाब से, 260 और होंगे यानी 520। तो रैबिट की संख्या कितनी होगी हमारे पास? 130 निकल आई, क्योंकि हर रैबिट के कितने लेग है? 4, जिसमें से 2 हमने यहां ले लिए, कितने बचे? 2। वो क्यों बचे 2? क्योंकि उसके 4 लेग होते हैं और 260 लेग हमारे पास बाकी हैं, किसके? जिसके 2 एक्स्ट्रा है। तो उसी के हिसाब से हमने 2 से 260 को माइनस डिवाइड कर लिया, कितना बचा? 130। ये रैबिट की संख्या आ गई। तो पीजन यानी कबूतर की संख्या हमारे पास, खरगोश की संख्या आ गई रैबिट की, पीजन यानी कबूतर की संख्या कितनी होगी? तो टोटल हेड कितने? 280, जिसमें से 130 जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 150, यानी कबूतर की संख्या कितनी होगी हमारे पास? 150 होगी। ठीक है दोस्तों, कितनी आसानी से हमने कर लिया। ठीक, इसको दूसरे मेथड से मैं आपको कराता हूं। एक और मेथड है, वो थोड़ा लेंथी है बट समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मेथड से हम कर चुके हैं, अब दूसरे मेथड से मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर क्या, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है, यानी खरगोश मतलब रैबिट और कबूतर मतलब पीजन। ठीक, अब इसको हम करेंगे एलिगेशन मेथड से, उससे भी बहुत आसानी से हो जाएगा। कुल सिरों की संख्या कितनी है? 280। ठीक है, और कुल पैरों की संख्या कितनी है? 820 है। तो खरगोश और कबूतर की संख्या, तो अब मान लिया 280 जो सिर है वो टोटल किसके है? रैबिट के, यानी यहां पर पीजन एक भी नहीं है। ठीक है, यानी 280 टोटल खरगोश हमने मान लिए हैं। ठीक है, तो एक खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। तो 280 खरगोश के टोटल कितने पैर होंगे वो हम निकालेंगे। तो 280 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1120, यानी पैरों की संख्या खरगोश की कितनी आ गई? 1120 आ गई। ठीक, अब हम यहां पर क्या मान लेते हैं कि रैबिट है ही नहीं, टोटल पीजन है। 280 जो है वो टोटल क्या है? पीजन है, यानी कबूतर है। और कबूतर के, एक कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। ठीक, एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो 280 कबूतरों के कितने पैर होंगे? तो 280 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने होंगे? 560, यानी पीजन के टोटल पैर कितने आ गए? 560। ठीक, अब देखिए कितनी आसानी से निकलेगा जी। तथा कुल पैरों की संख्या कितनी दी गई है? 820। जो दी गई है संख्या कि इतने पैर है, उनको हम बीच में ले लेंगे, एलिगेशन करेंगे इनका। अब इसको एलिगेशन मेथड से हम आसानी से सॉल्व करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 820 में से 560 गए, कितना बचेगा? 260। ठीक, ऐसे ही 1120 में से और 820 का डिफरेंस लेंगे यहां पर, तो 1120 में से 820 जाएगा, कितना बचेगा? 300, मतलब 300। ये क्या आ गया? इन दोनों का, रैबिट और पीजन का क्या है? रेशियो ले लिया हमने। ठीक है, रेशियो लेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? रैबिट और पीजन का जो रेशियो वो हमारे पास आ गया है, कितना हो गया? 13:15।
और टोटल हमें रैबिट और पीजन की संख्या कितनी दे रखी है, 280 है। ठीक है, सिरों का मतलब है टोटल इनके क्वांटिटी कि कितने हैं ये। ठीक है, तो और हमारे पास इनका रेशियो आ गया कि रैबिट अगर 13 रेशियो है तो कबूतर कितने होंगे, 15 रेशियो। तो दोनों रेशियो को अगर हम मिला लेंगे तो यही तो बन जाएगा। तो 13 और 15 को मिक्स करेंगे तो कितना आएगा, 28। यानी 28 रेशियो की वैल्यू, यानी 28 रेशियो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 280 है। ठीक है, 28 रेशियो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 280 है। ठीक है, यही तो कह रहा है। 13 रेशियो रैबिट है, 15 रेशियो पीजन है, तो टोटल हमारे पास ये रेशियो आ गया इनका। लेकिन असल में जो संख्या है इनकी वो कितनी है, 280। तो 28 रेशियो को 280 के इक्वल रख देंगे और 28 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10। ठीक है, अब यहां से हमारे पास रैबिट और पीजन यानी कबूतर और खरगोश की संख्या निकाल जाएगी। 1 रेशियो की वैल्यू 10 है। रैबिट के कितने रेशियो हमारे पास, 13। तो 10 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, ऐसे ही पीजन कबूतर का रेशियो कितना है हमारे पास, 15 और 1 रेशियो की वैल्यू है 10। तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 150। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हम यहां से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। यानी रैबिट यानी खरगोश हमारे पास कितने आ गए, 13, 130 हो गए। और पीजन मतलब कबूतर हमारे पास कितने, 150। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखिए वो मेथड भी इजी है और ये मेथड भी बहुत ज्यादा इजी है। तो आप कोई भी मेथड ले सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और आगे और क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या कितनी हो जाती है, 6500 हो जाती है। यानी कितनी बढ़ जा रही है, 500 बढ़ जा रही है। पुरुष तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, ये कह रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको एलिगेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक मेथड से करते हैं। मेल यानी पुरुष, फीमेल। ठीक, मेल में कितने परसेंट की कह रहा है बढ़ोतरी, 5% की। फीमेल में कितनी, 9%। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5% प्लस 4% लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, 9% हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 6000 में जब 5% की बढ़ोतरी होगी तो कितनी जनसंख्या हो जाएगी, ये निकाल लीजिए सबसे पहले। 6000 का 5%, परसेंट अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना बढ़ेगा, 300। यानी कितना बढ़ना चाहिए, 300। बड़ा कितना, 500। कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, 200। वो किसकी वजह से, फीमेल की जो 4% एक्स्ट्रा जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसकी वजह से। तो हम कैसे लेंगे, फीमेल की जो कितनी परसेंट वृद्धि हो रही है, 4% की। ठीक है, परसेंट तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से हमारे कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 200। वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, 200, फीमेल की जो 4% एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हुई है। ठीक, यहां से हमारे पास फीमेल की जो पॉपुलेशन जो बड़ी है, सॉरी फीमेल की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 50। तो फीमेल की टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, 5000। तो मेल की कितनी हो जाएगी टोटल पॉपुलेशन, बढ़ने के बाद नहीं, बढ़ने से पहले की है ये। ठीक है, फीमेल की कितनी है, 5000। तो मेल की कितनी हो जाएगी, 6000 में से 5000 गए, कितनी, 1000। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी आसानी से हमने कर लिया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन, इसी को हम जो दूसरा एलिगेशन मेथड है उससे मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं, सेम आंसर आएगा। ठीक, आइए, वो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है एलिगेशन इसमें। देखिए मेल में और फीमेल, ठीक यही तो है। तो मेल में कितने की बढ़ोतरी होती है, 5% की। तो 6000 का 5% कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, हमने अभी निकाला था। फीमेल में कितने की हो रही है, 9% की। 6000 का 9% कितना हो जाएगा, 540। ठीक, यही तो होगा। लेकिन टोटल वैसे कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, 6500 में से 6000 का, तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है इन परसेंटेज के हिसाब से, 500। ठीक, कितनी बढ़ी है, 500।
अब ये हम एलिगेशन निकाल लेंगे। 540 में से 500 माइनस करेंगे यानी डिफरेंस निकालेंगे। इधर कितना आ गया 40, इधर 500 300 में जो डिफरेंस लेंगे कितने का डिफरेंस है 200 का। ठीक है, अब हम इसका क्या लेंगे रेशियो, 4 5 1:5। ये हमारे पास रेशियो आ गया मेल और फीमेल की पॉपुलेशन का। कितना रेशियो आ गया 6 रेशियो जो है मेल और फीमेल की पॉपुलेशन है, कितनी 6 रेशियो। लेकिन क्या कह रहा है कितनी है 6 रेशियो नहीं है, कितनी है 6000 है, कितनी है 6000 है। तो 6000 यहां ले लेंगे। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 1000। ठीक, अब हम यहां से रेशियो में जो वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, पुरुष तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। 1000, 1 रेशियो की वैल्यू 1000, तो यहां पर मेल यानी पुरुष की संख्या कितनी है 1 रेशियो, यानी मेल की जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1000। ठीक, और फीमेल की कितनी है 5 रेशियो है, तो 5 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5000। ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, यानी मेल की कितनी पॉपुलेशन आ गई, यानी पुरुष की कितनी है जनसंख्या 1000 है, फीमेल की कितनी है 5000। देखिए इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और क्वेश्चंस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसके बाद टाइप 2 खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा हमारा। इसके आप क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करना। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 5000 है। ठीक है, यदि पुरुषों में 6% तथा महिलाओं में 14% वृद्धि हो, तब 1 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती है 5540 हो जाती है। ठीक है, कितनी बढ़ रही है 540 बढ़ जाती है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें, ये हमसे कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान है। क्या करेंगे, मेल यानी क्या है मेल और फीमेल। ठीक है, मेल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 6% की, फीमेल में 8 + 6%। ठीक है, यही तो कह रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14% मतलब 8 + 6%। तो टोटल 5000 का 6% सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। 5000 का 6% जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 0 कैंसिल आउट, कितना 5 6 30 यानी 300। कितनी बढ़नी चाहिए थी 300, बड़ी कितनी 540। अगर 6% मेल और फीमेल दोनों में 6% बढ़ती तो कितनी बढ़ती 300, लेकिन बड़ी 540 हुई, यानी कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी 240। किसकी वजह से, फीमेल की कितनी 8% एक्स्ट्रा की वजह से 240 बढ़ी। तो किसकी वजह से, फीमेल की। तो फीमेल का ले लेंगे और यहां से फीमेल की पॉपुलेशन निकल आएगी। फीमेल की कितनी परसेंट एक्स्ट्रा की वजह से 240 एक्स्ट्रा पॉपुलेशन बढ़ी, 8% की वजह से। 8% का मतलब 8/100 कर देंगे, कितनी बढ़ी एक्स्ट्रा 240। ठीक, यहां से हमारे पास फीमेल की पॉपुलेशन निकल आएगी 8 3 24। ठीक, तो फीमेल की हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई 3000, यानी 3000 आ गई। 3000 फीमेल की पॉपुलेशन है, तो मेल की कितनी हो जाएगी 5000 में से 3000 फीमेल की है तो 2000 मेल की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कितनी आसानी से हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस मेथड से भी करिए, और जो मैंने पिछले क्वेश्चंस कराए 2 मेथड से, इस मेथड से भी कराए और एलिगेशन से। तो इस मेथड से जब आप कर लें तो इसी क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व करके देखें, देखना सेम आंसर आ रहा है या नहीं। ना आए तो मुझे कमेंट्स में बताएं। ओके दोस्तों, तो अगली वीडियो में हम टाइप 3 करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।